प्यारे देशवासियों, मैं वेटरन सार्जेंट संतोषी लाल, मेडिकल असिस्टेंट of Indian Air Force, who has served the Indian Air Force from 29th April 1980 to 30th April 2000 as a medical assistant plus physiotherapist in different Indian Air Force hospital, as 7 Air Force Hospital Kanpur, 4 Air Force Hospital Kalaikunda, West Bengal, Command Hospital Air Force Bangalore, Karnataka, 14 Air Force Hospital Air Force Academy Hyderabad, 5 Wing Air Force Station Kalaikunda, and 12 Wing Air Force Station Chandigarh. Like this, I have served in different hospitals as a medical assistant as well as TTW Yelahanka, Bangalore, Karnataka, as a medical assistant plus physiotherapist. My dear friends, हमारे हाथ में ये जो पेपर है, ये हिंदुस्तान नाम का हिंदी पत्रिका है जो दैनिक है, और इससे की खबर को मैं कोट करूंगा। पृष्ठ संख्या 8 पर तारीख 25 फरवरी 2025 की खबर है। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की खबर है, उसको मैं प्यारे देशवासियों आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि हमारा देश किस तरह से हमारे सैनिकों की वेलफेयर के लिए और उनकी सेवाओं का किस तरह से आदर करता है हमारा देश और हमारे देश के नागरिक। ये माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा स्वीकार किया गया है, और वो टिप्पणी है। क्या टिप्पणी है ये जरा सभी देशवासी, हमारे देशवासी समझें। न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न जवाहरात चाहिए। मैं हूं एक सैनिक, मुझे राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए। ये तन समर्पित, मन समर्पित चाहता हूं, ऐ मेरे देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। जो भी मेरे पास है वो सारा देश के प्रति समर्पित। मैंने अपनी युवावस्था को राष्ट्र को समर्पित किया है, और तन्मयता के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ इस भारत भूमि की रक्षार्थ अपना समय राष्ट्र को समर्पित किया है। और उसी के उपलक्ष्य में हमारी पूरे देश के नागरिक सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब मैं ऐसी खबर सुनता हूं तो मन में हिलोरे लेता है, और मन मेरा चाहता है कि जन्म जन्म से इस भारत भूमि की मैं बालक बनूं, फौजी बनूं, और निरंतर राष्ट्र की सेवा करते हुए उत्कर्ष जो बलिदान है प्राणों का, वो भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहूं। और अभी भी एज ए वेटरन सार्जेंट, यदि देश को हमारी जरूरत पड़ी तो सहर्ष मैं अपने प्राणों का बलिदान, प्राणों का सर्ग, प्राणों का न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। साथियों, सज्जनों, जरा आइए सुनिए हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की खबर। प्रयागराज विधि संवाददाता, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेना और सशस्त्र बलों के जवानों को देश का गौरव बताते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उनके परिवार के सदस्यों की शिकायतों के निस्तारण के लिए समुचित तंत्र बनाए। कोर्ट ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र पर ये सुनिश्चित करने का गंभीर दायित्व है
कि ऐसे परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से संरक्षित कर उनका कल्याण राज्य सरकार द्वारा किया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति श्री श्री अजय भनोट ने संवेदनशील सीमा क्षेत्र पर तैनात सैन्य कर्मी के सहायक शिक्षिका पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रकरण में शुक्रवार 20 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी। मामला फिरोजाबाद जिले का है। ये 20 दिसंबर कब का ये पेपर है? देखिए, ये पेपर है 25 फरवरी 2025 की, और ये इन्होंने तारीख आगे दी है 20 दिसंबर की, शुक्रवार 20 दिसंबर। मुझे तारीख में जरा संदेह हो रहा है। आने वाला दिसंबर हो सकता है। तो मैं लिखा है, देश सैनिकों का कृतज्ञ है। ये हाई कोर्ट इलाहाबाद की टिप्पणी बहुत आह्लादित करती है, बहुत प्रसन्नता से भरती है, और हम सब वीरों को ये निर्भय होकर के राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करती है। ऐसी खबरें जब हमारा ये न्यायालय, माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट्स, जितने हमारे देश के हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हमारे फौजियों के प्रति इतने संवेदनशील हैं, उन्हें मैं सत नमन और सैल्यूट करता हूं। मैं वेटरन सार्जेंट संतोष लाल, पूर्व सैनिक, भारतीय वायुसेना का व्यक्तियों और समस्त हम आर्म फोर्सेस, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना के सभी सेवारत सैनिकों, उनके परिवारजनों की ओर से, और सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारजनों की ओर से सत हाई कोर्ट और देश की सर्वोच्च सत्ता को सैल्यूट करते हैं, बधाई प्रेषित करते हैं। और या यूं कहीं, मैं राष्ट्र के प्रति सभी फौजियों की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि ऐसे राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, जो हमारी फौजियों के प्रति राष्ट्र समर्पित है, और एक एक फौजी भारतीय सीमाओं की, भारतीय नागरिकों की, भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। हम सबको ये शपथ दिलाई जाती है कि जल, थल, नभ में हम अपने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करते करते यदि प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वो देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथियों, एक और वक्तव्य हम अपने ऑफिसर की कोट करते हैं यहाँ। यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वह व्यक्ति झूठ बोलता है, या वो भारतीय फौज का जाबाज सिपाही है। ये हमारी एक उच्च कोर्ट की, हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था साथियों, और ये पूर्णतः सत्य और सही है। मैं उनको भी हृदय के अंतःस्थल से सैल्यूट करता हूं। इसलिए चाहता हूं देश की धरती, भारत देश की धरती